a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by brakes after at least 6 meters. What will be the minimum stopping distance if the same car is moving at a speed of 100 km per hour? तो एक कार है जो कि 50 km per hour से मूव करी, यानी कि जो v हमको दी हुई है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो हमको u दी हुई है दैट इज 50 km per hour, ठीक है। और जब वो स्टॉप होती है यानी कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, तो वो 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, यानी S1 इज इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इफ द कार इज, अब सेम कार अगर यू 50 किलोमीटर पर आवर की जगह 100 किलोमीटर पर आवर से आ रही हो, तो उस केस में हमारे को कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, ये है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ये है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो जो कार 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है उसको कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस लगेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले डीसेलरेशन निकालना है। देखिए इसमें हमें कहीं पर भी डीसेलरेशन नहीं है, और हम डीसेलरेशन निकाल लें तो फिर हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी निकालेंगे। तो देखिए ये जो गिवन डेटा है इससे हम डीसेलरेशन निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए जो हमें गिवन डेटा है इसके हिसाब से अगर हमें ये इस्तेमाल करना हो तो इसमें हमें t चाहिए, तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हमेशा कभी भी क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूलाज को जरूर लिखा कीजिए, ये बहुत अच्छी आदत है। तो v स्क्वायर की जगह 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, यानी कि अच्छा अब देखिए यहाँ पर एक बात को देखिए, यहाँ पर जो हमें u दिया है वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, बट जो डिस्टेंस दिया है वो मीटर में दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इसको जो u है इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें किलोमीटर पर सेकंड में दिया हो उसमें हम 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 125। देखिए किस तरह से हो जाएगा, 2 9 जा 18 और ये 25, हमने 2 से डिवाइड कर दिया दोनों में, और ये हो गया हमारा ऊपर हो गया 25 5 जा 125 अपॉन में 9 मीटर पर सेकंड। अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं 125 अपॉन 9 मीटर पर सेकंड, 125 अपॉन 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू s जो है हमें दिया हुआ है 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब हम इस 125 को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, दिस वुड बी नेगेटिव 125 अपॉन 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ठीक है, 6 2 जा 12a, ठीक है। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 125 का अपॉन 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हमारा नेगेटिव भी है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 1/12 इंटू, अब देखिए 125 का स्क्वायर करते हैं एंड 9 का स्क्वायर करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो 125 इंटू 125 गिव्स अस 15,625, 15,625 अपॉन में 9 9 जा 81, ठीक है। अब इसको हम 81 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 81, सो ये हमको देता है 192.90 अपॉन में 12, ये वाला 12 इसके संग आ गया, इसके अपॉन में आ गया। तो अब 192 इसको हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 12, सो ये हमारा जाता है 16 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ मैं इसको ऊपर कर लिख देता हूँ और नेगेटिव यहाँ साथ में था, लगातार चल ही रहा है। तो a इज इक्वल टू नेगेटिव 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया
डीसेलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक बात को भी यहाँ समझिए कि डीसेलरेशन ही यहाँ पर आना चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी है वो कुछ दूर जा करके रुक जा रही है ना। तो जब भी कोई गाड़ी वेलोसिटी किसी एक वेलोसिटी में होती है, तब जब वो डीसेलरेट करेगी तभी तो जाकर के स्टॉप होगी ना। और क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो ये एक्सेलरेशन है ये नेगेटिव है, क्योंकि ये डीसेलरेशन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास डीसेलरेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस कि दूसरी गाड़ी जो 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रही है उसको कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस लगेगा। तो अगेन मैं उसका डेटा लिखता हूँ, S2 हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन है हमारे पास -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, v हमारे पास अगेन वही 0 होने वाली है, और u जो उसने हमको बताया हुआ है, u उसने हमको बोला हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो u को 100 को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 इंटू 5/18। ठीक है, अगेन सेम काम होने वाला है, 9 और 50 डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 5 जा 25, 250/9 मीटर पर सेकेंड। तो u हमारे पास हो गई 250/9 मीटर पर सेकेंड। अब हम यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो S2 को फाइंड आउट करने के लिए सेम हम ऊपर जो हमारे पास फॉर्मूलाज था, v² = u स्क्वायर, v² = u स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला लगाते हैं। v² = u स्क्वायर प्लस 2as। देखिए v तो 0 हो ही जानी है, v0 = u स्क्वायर कितना है 250/9 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है, a है -16 और s तो हमें फाइंड आउट करना है S2। ठीक है, अब देखिए हो जाएगा हमारे पास 250 को इधर लाएंगे, साइड चेंज करेंगे, इधर लाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा -250/9 का स्क्वायर = -16 2 जा 32 S2। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर नेगेटिव से नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं। अभी हमारे पास ये बच गया S2 = देखिए 132 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/32 इंटू 250/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 250 का होल स्क्वायर करते हैं, तो देखिए 250 इंटू 250 दैट गिव्स अस 62,500। मैं लिख देता हूँ S2 = 1/32 इंटू 62,500 अपॉन में 81, 9 का स्क्वायर 81। अब 62,500 को डिवाइड करते हैं 81 से, देन इट गिव्स, मैं यहाँ कहता हूँ, देखिए S2 = 771.60। ठीक है, और ये जो 32 था ये 81 तो चला गया, अब यहाँ पर हमारा 32 नीचे आ गया। अब 771.60 को मैं डिवाइड करता हूँ 32 से, तो डिवाइड बाई 32, तो ये मेरा आ जाता है 24.1 मीटर। तो S2 मेरा आ गया 24.1 मीटर। अब चूंकि ये डिस्टेंस हो तो इसके आगे हम यूनिट लगाएंगे मीटर। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।